जय माँ, जय गुरुदेव। होप सो आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, भगवती के आनंद के अंदर, भगवती के रंगों के अंदर रंगे हुए होगे। और आज शुरू करते हैं। आज का डिस्कोर्स जो है बहुत प्यारा सा डिस्कोर्स होने वाला है, मातंगी। तो भगवती मातंगी के ऊपर होने वाला है। तो शुरू करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं पहले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमतङ्गभैरवाय नमः। श्रीभैरवाय नमः। मातंगी भगवती की जय। श्यामाङ्गीं शशिशेखरां त्रिनयनां रत्नसिंहासनस्थितां वेदे बाहुदण्डरसीखेटपाश अंकुशधरां। भगवती मातंगी के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए और वो हम लोगों का कल्याण कर रही हैं, ऐसी भावना करते रहिए। तो आज का टॉपिक है मातंगी। सबसे पहले बता दें कि मातंगी है कौन। मातंगी महाविद्या है। मातंगी कौन है? महाविद्या। कितनवीं महाविद्या है? 9वीं महाविद्या। कौन से नंबर की महाविद्या है? 9th नंबर की महाविद्या है। और महाविद्या क्या होती है? सबसे श्रेष्ठतम नॉलेज जो होती है उसको ही महाविद्या बोलते हैं। विद्या, सिद्ध विद्या, महाविद्या। ठीक है। सिद्ध विद्या तो जैसे सामान्य जो आपकी कलाएं हैं, जो आपकी विद्याएं हैं, वो सब जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और खाना पकाने का पाक शास्त्र, पाक विद्या, ये सब विद्याएं हैं। सिद्ध विद्याएं ये अध्यात्म की ही विद्याएं हैं, परंतु महाविद्याओं से छोटी। और महाविद्या ये श्रेष्ठतम नॉलेज है, ये पराविद्या है। इनसे ऊपर कुछ होता है नहीं। तो ये होगी महाविद्या। तो कितनी महाविद्या है? 9वीं महाविद्या है। 2 कुल चलते हैं, काली कुल और श्री कुल। तो ये श्री कुल के अंतर्गत आती है महाविद्या। तो श्री कुल की ये महाविद्या है। और हम लोग श्री विद्या की बात करते हैं, और श्री विद्या के ऊपर बहुत जल्दी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं और क्लासेस चल भी रही हैं। तो श्री विद्या के अंतर्गत जो मंत्रिणी देवी की साधना है वो भी मातंगी के अंतर्गत आती है। वो कोई अलग से कोई विद्या नहीं है, वो मंत्रिणी जो है वो इनकी ही विद्या है। आगे जो हमारा चलता है वो होता है, अभी देखो हम लोगों ने जान लिया कि मातंगी बेसिकली आती कहाँ से है। मातंगी, लेकिन मातंगी के नाम का क्या तात्पर्य है पहले इसको ही समझ ले। मातंगी तो 3 अक्षर हो गए। मातंगी तो माँ मतलब मातृस्वरूपा, तंग तो त के ऊपर अनुस्वार अर्थात बिंदु, तो यह तमोगुण, तमोगुण का नाश करने वाली। गी गिरवाण स्वरूपिणी, गुरु स्वरूपिणी, गुरु स्वरूपिणी महाविद्या है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट महाविद्या है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुरु स्वरूपा महाविद्या है और गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। तो ऐसी महाविद्या कौन है? हमारी मातंगी। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री निखिलेश्वरानंद जी, श्री स्वामी दिव्य चेतनानंद जी एक चीज बोला करते थे कि सिद्धाश्रम के अंदर जाने के लिए सिद्धाश्रम के गुरु का होना कंपलसरी। और अगर शाक्त साधक जो शाक्त देवी की साधना कर रहे हैं तो उनकी मातंगी साधना भी कंपलसरी है। तो सिद्धाश्रम के अंदर गमन करवाने वाली विद्या कौन सी है? मातंगी। इसलिए मातंगी बहुत 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 इंपॉर्टेंट महाविद्या है। और ये तो साल भी मातंगी और तारा का ही है, ऐसा गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा दी है कि ये वर्ष मातंगी और तारा का वर्ष है। तो शीघ्र ही तारा जयंती के आसपास तारा पर भी लेक्चर्स आने वाले हैं। अभी मातंगी के ऊपर आप सुनिए, क्योंकि भी जो जो एक अवधि आने वाली है गुप्त नवरात्रि की, वो मातंगी प्रधान ही है। वो राज श्यामला के, राज मातंगी के ही नवरात्र हैं। तो ऐसी मातंगी के चरणों से हम लगे। आप सब लोग मातंगी के अन्य अन्य स्तोत्रों का पाठ करेंगे। कईयों को जिनको गुरु मंत्र प्राप्त है, मातंगी की दीक्षा प्राप्त है, वो मातंगी का जप करेंगे। जिनको राज श्यामला का मंत्र प्राप्त है वो राज श्यामला का मंत्र जपेंगे। नहीं तो किसी को कोई मंत्र नहीं आता, जय माँ मतंगी, जय माँ मतंगी, जय माँ मतंगी, जय मतंगी, और हम माँ के 108 नामों का पाठ करेंगे, कवच का पाठ करेंगे। पर ये सब होने के साथ साथ भी, ये सब होने के साथ साथ भी जो हमारी जो बात है, ये जो समझना है कि मातंगी है कौन, ये चीज़ समझनी बड़ी आवश्यक है। ये चीज़ बड़ी ही आवश्यक है। तो अभी हम लोग मातंगी को समझते हैं। तो हमने जान लिया कि मातंगी वास्तव में है कौन। मातंगी देती क्या है, ये चीज़ हमारे मन में आती है, क्योंकि
क्योंकि हम लोगों को अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करनी है और हम लोगों को मोक्ष भी, हमको भोग और मोक्ष दोनों चाहिए। तो मातंगी हम लोगों ने बता दिया कि मातंगी हैं कहाँ से, और मातंगी का जो है, मातंगी हमारे जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों। सिद्धाश्रम गमन, लेकिन सिद्धाश्रम गमन का क्या करते हैं हम लोगों का। अभी जिसको देखो, जिसके पास में जिसका पेट ही नहीं प्रॉपरली भर रहा, जिसके घर में ही क्लेश मचा पड़ा है, वो क्या सिद्धाश्रम गमन की बात करेगा। तो मातंगी जो है गृहस्थ सुख की पूर्ण विद्या है। गृहस्थ जीवन को गृहस्थ आश्रम बना देने वाली विद्या ही है मातंगी। कैसी विद्या मातंगी? गृहस्थ जीवन को गृहस्थ आश्रम बना देने वाली विद्या, अर्थात गृहस्थ के अंदर पूर्णता। जिनकी शादियां नहीं टिक रही, जिनकी शादियां हो नहीं रही, जिनका रिलेशनशिप जो है वो स्थिर नहीं रह रहा, जिनके जीवन के अंदर लड़ाई झगड़े बंद नहीं हो रहे हैं, तो मातंगी को पकड़ लो, मातंगी सहायता अवश्य करेंगी। दूसरी चीज, मातंगी क्या है? मातंगी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, तो श्री कृष्ण ही मातंगी है। तो श्री कृष्ण जैसी दिखने वाली जो है मातंगी, अर्थात कृष्ण जैसा जीवन। मातंगी मतलब कृष्ण जैसा जीवन। आपके जीवन के अंदर भगवान कृष्ण की तरह आनंद जो घोल दे वह मातंगी। मिश्री की डली है मातंगी। अब मातंगी क्या बोलते हैं? मातंगी मधु स्वरूपा है, एकदम शहद कैसा होता है, मीठा। तो वैसा मीठा जो है, वैसा मीठा जो शहद है वो झरता है कहाँ से? मातंगी के साधक से झरता है, मातंगी के जीवन में झरता है। मातंगी के साधक का पूरा जीवन जो है ना, बाहर से चाहे कैसी भी एडवर्स सिचुएशंस हो, लेकिन जो मातंगी का सिद्ध साधक है ना, वो तो एकदम मधुरमय जीवन, मधुरम 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 सर्वम मधुरम, सब कुछ मधुर हो जाता है उसका। तो नयनम मधुरम, नेत्रम मधुरम, अधरम मधुरम, नेत्रम मधुरम, वसनम मधुरम, सर्वम मधुरम मधुरम मधुरम। ऐसे श्री कृष्ण है। और ऐसी ही मधुरता, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, मथुराधिपतेरखिलम मधुरम। और ऐसी मधुरता मातंगी जो है आपके जीवन में दे देती हैं। ऐसी मातंगी को अगर पकड़ करके साधना कर ली जाए तो ये मातंगी हो जाए, मातंगी ऐसे जीवन के अंदर कर देती हैं। पहले मातंगी को थोड़ा समझो तो तभी मातंगी को पकड़ पाओगे प्यारे। मातंगी को पकड़ने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, थोड़ा उनको समझो, और दूसरा उनकी प्रेम से साधना करो, और तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने नंबर में नहीं डाली, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गुरु कृपा। गुरु कृपा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मातंगी ही गुरु है और गुरु ही मातंगी है। जो समझ गया वो पा रहा है। मातंगी ही गुरु है, गुरु ही मातंगी है। ये चीज़ समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिसने प्यारे ये चीज़ समझ ली ना, उसका तो बेड़ा पार है ही। मातंगी उसको सिद्ध ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी मेरी मातंगी है, मिश्री की डली है, कृष्ण जैसा जीवन है, पूर्णता की कला है, प्रेम की देवी है, आकर्षण की, वशीकरण की, सम्मोहन की देवी है मातंगी। मातंगी का जब साधक बोलेगा ना, उसके उसमें शब्दों की कमी नहीं होगी। मातंगी का जब साधक बोलेगा ना तो ब्रह्मवाणी होगी। जब मातंगी का साधक कभी स्टेज के ऊपर जाएगा ना, डजेंट मैटर, आयु डजेंट मैटर, जब स्टेज पे जाएगा ना मातंगी का साधक, महाविद्याओं का साधक, वैसे बोलेगा धारा प्रवाह। डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, चाहे बड़ा स्टेज हो चाहे छोटा स्टेज हो। और जब वो ज्ञान देने पे आएगा तो ऐसा ज्ञान देगा ना, अच्छे खासे लोग खड़े होकर सुनेंगे, विद्वानों में भी सुनेंगे, विद्वान भी उसको सुनेंगे। तो ऐसी मातंगी का प्रभाव है। तो मातंगी दिखती कैसी हैं ये समझ के, और उनके स्वरूप के अंदर क्या छुपा हुआ है ये चीज़ हम लोगों को समझनी है। श्यामांगीं शशिशेखरं त्रिनयनां रत्नसिंहासनस्थितां वेदे बाहु दंडरसीखेट पाश अंकुशधरां। तो ऐसी मातंगी दिखती हैं। तो मातंगी कैसी दिखती हैं? श्यामांगी, श्यामल अंग है। तो श्यामांग अर्थात व्यापक है। भगवती क्या है? व्यापक हैं, बहुत व्यापक स्वरूप वाली हैं, आकाश की तरह। क्योंकि श्याम अर्थ श्याम वर्ण आकाश, और आकाश क्या है? व्यापक। तो व्यापक है मेरी भगवती मातंगी। तो उनके एक्सपेंशन को दिखाता है। फिर उसके बाद में शशि शेखराम। तो क्या है? शशि शेखराम, चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा क्या है? मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क को हमेशा ठंडा रखो, अपने मस्तिष्क को हमेशा शीतल रखो। और काम एक और है चंद्रमा का अर्थ, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि के अंदर हम लोग तपाए हुए हैं। संसार की अग्नियां त्रिविध ताप हमें तपा रहे हैं।
तो उन त्रिविध तापों से और कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि से बचते हुए हम लोग जो है माँ की शरण में आते हैं और माँ हमें शीतलता प्रदान करती हैं। एक अर्थ ये भी है चंद्रमा का त्रिनयना, 3 नयन जो हैं भगवती के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से हमको ऊपर उठाने वाली कौन सी महाविद्या है? मातंगी, अर्थात भगवती। कोई भी महाविद्या जो है वो हमको इन तीनों भावों से ऊपर उठाती है। और साथ में रत्न सिंहासन स्थिताम, तो रत्नों का सिंहासन है। रत्नों के सिंहासन पर भगवती बैठी हुई हैं। रतन क्या होता है? प्रेशियस जेम्स। तो जो प्रेशियस क्वालिटीज से बने हुए शेर दिल साधक हैं वही भगवती का सिंहासन है। सिंहासन का ये अर्थ है। तो लीक से हट के तीनों चले, शेर, शायर और सपूत। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो साधक के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। शेर दिल होता है साधक, सपूत गुरु का सुपुत्र होता है, और शायर, शायर जैसे शायर सारे संसार से अलग ही चलता है, साधक भी सारे संसार से अलग ही चलता है, निराला होता है साधक। तो ये सिंहासन, तो सिंह स्वरूप होता है, वीर होता है साधक। और वैसे वीर साधक जो कि दिव्य रत्नों से जटित है। दिव्य रत्न कौन से हैं? अच्छे अच्छे गुण, गुरुनिष्ठा, मंत्रनिष्ठा, इष्टनिष्ठा, शांति, दया, करुणा, ये सब गुण जो हैं ये साधक के अंदर होते हैं। और ये सब गुणों से अलंकृत सिंहासन के ऊपर भगवती बैठती हैं। ऐसे सिंहासन के ऊपर भगवती बैठी हुई हैं, ऐसा ध्यान करो। साथ में प्रेमा भक्ति भी बहुत जरूरी है यारो। प्रेमा भक्ति यही है, भाव से भगवती से जुड़ जाओ। पर भाव से जुड़ना भी तो तंत्र ही है अपने आप में। इट ऑल्सो हैज अ सिस्टम। जहाँ सिस्टम आ गया वहाँ तंत्र आ गया, है ना? कितनी प्यारी बात है, दोनों एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड है। और रत्न सिंहासन स्थिताम वेदे बाहु दंड, और भगवती के बाहुदंडों में क्या है? कितनी बाहुदंड है? 4। प्रधानतः 4 दिखाए जाते हैं भगवती के। 4 बाहुदंड, 4 प्यारी प्यारी भुजाएं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ प्रदान करती हैं चारों भुजाओं से, ऐसा भाव करो। और 80 दंडे रसी, 80 अर्थात खड़ग, भगवती खड़ग धारण करती हैं। चमचमाता हुआ खड़ग, चमचमाता हुआ खड़ग क्या है? ज्ञान खड़ग। ज्ञान खड़ग क्या करेगा? जन्म मृत्यु के चक्र को काट देगा। पुनरपि जनमम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो इस चक्र को काट देगा ज्ञान खड़ग। आपके सारे अज्ञान को काट देगा, आपके सारे तमोगुण को काट देगा, एक्सेसिव तमोगुण को, सारे तमोगुण को काट देगा। आपके जन्म मरण के चक्कर को भी एट द लास्ट काट देगा, अर्थात मोक्ष प्रदान कर देगा। फिर उसके बाद में खेट, भगवती क्या धारण करती? खेट। खेट क्या है? खेट ढाल। तो ढाल क्या है? ये बच्चे ध्यान, तू ध्यान मत रख, तू चल वीरता की तरह चल, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारा। खेट से तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, अर्थात भगवती इज योर प्रोटेक्टर। तो डरना नहीं है बच्चों, भगवती के मातंगी के बच्चों। खड़ग से तुम्हारे शत्रुओं को काटती जाएंगी, तुम्हारी बाधाओं को काटती जाएंगी, तुम्हारे क्लेशों को काटती जाएंगी, और खड़ग और खेट से अपनी ढाल से रक्षा भी करती जाएंगी। और पाश, पाश अर्थात तुम्हारा वशीकरण, तुम्हारा आकर्षण कभी फेल नहीं होगा बच्चे, मैं करूंगी। मैं, तुम जो चाहोगे, तुम अच्छी वृत्तियां चाहोगे वो लेके आऊंगी। सही, हाँ सही चीज़, अच्छी वृत्तियों को खींच के लेके आऊंगी, अच्छे व्यक्तियों को खींच के लेके आऊंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खींच के लेके आऊंगी। तो भय मत कर मेरे बच्चे। और एक और चीज़ है, संसार के अंदर गया ना तो संसार में बैठा है ना, तो इसी पाश से खींच करके तेरे को भी ले आऊंगी। तो यह पाश। फिर है अंकुश, भगवती का हाथ के अंदर होता है अंकुश। तो अंकुश क्या है? अंकुश है रोकना। आपके पैर जब गलत रास्ते पे जाएंगे तो उन पैरों को रोकने वाला जो है भगवती का अंकुश है। क्रोधाकारा अंकुश उज्ज्वला, तो ये भगवती का क्रोध स्वरूप अंकुश है। और ये आपके मन के ऊपर अंकुश डालेगा, आपका मन गलत जगह पे ना जाए, आपके पैरों को रोकेगा कि गलत जगह पे ना जाए, और गलत कृत्यों में आपको संलग्न होने से जो बताता है वो माही का अंकुश ही है। तो ये अंकुश, तो ये है भगवती का स्वरूप। भगवती के स्वरूप के अंदर 2 चीज़ें और बताई जाती हैं, 2-3 चीज़ें और हैं जिस ध्यान मंत्र में नहीं दिखती। एक है वीणा, भगवती वीणा धारण करती है। वीणा क्या है? कभी सोचा? वीणा, तो वीणा अर्थात आप बोलोगे गीत संगीत की कला, कला अर्थात किसी तरह की कला, कला का प्रतिनिधित्व, अर्थात भगवती कला की अधिष्ठात्री है, भगवती ज्ञान की अधिष्ठात्री है, भगवती संगीत की अधिष्ठात्री है।
सही है, पर इससे थोड़ा हायर चलते हैं। अनहद नाद। अनहद नाद जो है वो वीणा जो है भगवती की, वो प्रतीक उसका है। अर्थात जो भगवती की वीणा है वो किसका प्रतीक है? अनहद नाद का। तो भगवती अनहद नाद बजा देती हैं। और अनहद नाद तो सबसे दिव्य है। अनहद नाद तो उन सब नादों से भी पूर्व का नाद है जो नादें इस संसार में प्रकट होती हैं। अनहद नाद का प्रतीक भगवती की वीणा। और साथ ही साथ जो है भगवती के पास में एक और चीज दिखाई जाती है, वो है शुक। शुक क्या है? तोता। तोता क्या है? हम सब साधक ही तोता हैं। हम सब गुरु परंपरा के अंदर दीक्षित हुए साधक ही शुक हैं भगवती के। भगवती का ज्ञान एज इट इज आगे पास ऑन करने वाले जो होते हैं वो गुरु के शुक होते हैं, वो मातंगी के शुक होते हैं। तो ये हो गया शुक का अर्थ। तो और भगवती क्या धारण करती हैं? लाल साड़ी। भगवती लाल वस्त्र की साड़ी धारण करती हैं। तो लाल साड़ी भगवती की जो है वो प्रेम का प्रतीक है। भगवती प्रेम से लबालब आप्लावित है। अर्थात भगवती को कुछ प्रिय नहीं है, भगवती को एक ही चीज प्रिय है, तुम्हारा प्रेम। तुम्हारे प्रेम को ही वो धारण कर लेती हैं, अंगीकार कर लेती हैं। तो ऐसा जो है ये वर्णन है भगवती मातंगीश्वरी का। अभी मातंगी मातंगी प्रेम है, मातंगी आकर्षण है, मातंगी सम्मोहन है, मातंगी कृष्ण जैसा जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण जैसा जीवन जीने की कला जो है वो श्री भगवती मातंगी है। मिश्री की डली है मातंगी, यही बताया हम लोगों ने अभी तक, यही बोल रहे हैं। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट, गुरु ही मातंगी है, मातंगी ही गुरु है, गुरु रूपा महाविद्या है मातंगी। तो गुरु और मातंगी के अंदर भेद नहीं करना चाहिए। मातंगी से जुड़ी हुई हमारे खुद के भी कुछ अनुभव हैं और हमारे गुरुजनों के भी अनुभव हैं। तो मातंगी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मातंगी का मंत्र और भगवती मातंगी का यंत्र, इसके ऊपर जो है हम आने वाले सही समय आने पर उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। पर हल्का सा सूक्ष्म में और भगवती मातंगी के बारे में जो बताना है वो बता देते हैं कि श्री विद्या और मातंगी कैसे जुड़ी हुई हैं। तो श्री विद्या जो है, श्री विद्या अर्थात ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना जो है उसके अंदर मातंगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको मंत्रिणी अम्बा बोलते हैं वहाँ पे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बिना साधना नहीं होती। जब आपको दीक्षा मिलती है, एक अक्षरी की आपको गुरु गणपति भैरव की दीक्षा मिलेगी, एक अक्षरी की दीक्षा मिलेगी, बागपबीज की दीक्षा मिलेगी, फिर बाला त्रिपुर सुंदरी के साथ में मंत्रिणी और दंडिनी, इन दोनों की दीक्षा मिलेगी। तो जब मंत्रिणी और दंडिनी की दीक्षा मिलती है तो उसके अंदर मंत्रिणी, मंत्रिणी क्या है? मंत्रिणी का स्वरूप क्या है? आपके मंत्र ही मंत्रिणी है, आपके मंत्रों के अंदर चल रही शक्ति मंत्रिणी है। आप जब ललिता सहस्रनाम गाते हो वही है गीत श्यामला, वही। और जब आप भगवती को गा गा के सुनाते हो वह है संगीत श्यामला। और जब आप काव्य पढ़ते हो सौंदर्य लहरी जैसा गा के सुनाते हो वही है काव्य श्यामला, यही है। और जब जब आप गुरु के शुक बन जाते हो तो आप ही हो शुक मातंगी, शुक श्यामला। आप खुद बन जाते हो शुक श्यामला, आप बन जाते हो मंत्रिणी स्वरूपा, आप बन जाते हो देवी स्वरूपा। तो ये है मंत्रिणी का, श्यामला का महात्म्य। ये है श्यामला। और कमला, जब बोलते हैं ना कमला जब प्रकट होगी, तो कमला से पहले कौन प्रकट होगा? मंत्रिणी, ये आपकी मातंगी, आपकी मुस्कान। तो ये मुस्कान है, आपके चेहरे की मुस्कान कौन है? कमला है, मातंगी है। मातंगी और कमला ही आपके चेहरे की मुस्कान है। बी द स्माइल मिलेनियर, तभी तभी ये मिश्री की डली आएगी जीवन में। लेकिन इस मिश्री की डली को भी स्थित कौन रखेगी? वो है काली। वो कौन है? काली। तो हमने बता दिया कि श्री विद्या साधना के अंदर भी इनका बड़ा महात्म्य है। जब श्री विद्या साधना में आपको इन सब के मंत्र मिलेंगे तो वहाँ पे दिमाग की नसें खोली जाएंगी मंत्रिणी द्वारा, और मंत्रिणी द्वारा बहुत कुछ होगा। मंत्रिणी ये, मंत्रिणी वो। मंत्रिणी दिमाग की नसें खोलेगी, मंत्रिणी आपके भावों को पवित्र करेगी, मंत्रिणी आपको साधना के विशिष्ट रहस्य ला ला करके देगी, मंत्रिणी आपकी बुद्धि के अंदर एकदम फैल जाएगी, वही है मंत्रिणी। और आपके गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाएगी मंत्रिणी अर्थात मातंगी। तो ये मातंगी का महात्म्य है। गुरु ही मातंगी है, मातंगी ही गुरु है, इस चीज़ को कभी भूलना हम लोगों को चाहिए नहीं। और मातंगी पर एक और बड़ी विशेष बात हम बताने जा रहे हैं
एक बार परम पूज्य श्री निखिलेश्वरानंद जी, जो हमारे गुरुदेव ही हैं, तो वो और मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी दिव्य चेतनानंद जी बैठे हुए थे। तो उनका शिविर था, मातंगी शिविर था। तो मातंगी शिविर के अंदर जो गुरु जी हैं, स्वामी परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद जी, वो लेटे हुए थे और उनके चरण चाप रहे थे हमारे हमारे नाना जी, अर्थात हमारे प्यारे स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, जिनकी फोटो आपको देखिए, स्वामी दिव्य चेतनानंद जी हैं। और ये जो है हमारे परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद जी महाराज हैं, डॉक्टर नारायण दर्शमाली जी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन तंत्रा। तो तंत्राचार्य भी थे, आयुर्वेदज्ञ भी थे और ज्योतिषी भी थे, ज्योतिषाचार्य, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैसे ज्योतिषी थे। तो चरणों का त्राटक होता था उस साधना, मतलब उनके शिष्य शिविर के अंदर। तो गुरुदेव की चरणों की फोटो लगी रहती थी और उसका त्राटक किया जाता था, विशुद्ध त्राटक। तो जब त्राटक करते थे तो त्राटक के अंदर भी गुरुदेव त्राटक करते थे और खूब गुरु चरणों का ध्यान करते थे। गुरु ही मातंगी, मातंगी गुरु है, माँ गुरु ही। तो फिर एक दिन चरण चाप रहे थे गुरुदेव, स्वामी श्री दिव्य चेतनानंद जी, हमारे नानू। तो जब चरण चापते 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 एकदम दबा रहे हैं प्रेम पूर्वक, एकदम गुरु 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 गुरु, एकदम मन के अंदर गुरु छाए हुए हैं, मातंगी छाई हुई है। तो गुरुदेव का चरण गायब हो जाता है और एक तरुणी, जैसे 13-14 साल की कन्या का प्यारा सा आलता लगा हुआ, पायल वायल डाला हुआ, एकदम सुंदर सा, एकदम मधुरम सा, एक कोमल सा, कमल की पंखुड़ी जैसा चरण प्रकट हो जाता है। और गुरुदेव के पैर एकदम कठोर थे और वो कठोर मर्दाना पैर एकदम से स्त्री के पैर बन गए। फिर वो थोड़ी देर बाद एकदम से हक्के बक्के होते हैं और एकदम से देखते हैं और फिर पुरुष का पैर बन जाता है, फिर वो स्त्री का पैर, फिर पुरुष का पैर। तो ऐसे एकदम से वो समझ जाते हैं कि गुरु ही मातंगी है और मातंगी गुरु है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में घटित हो जाता है। हमारा भी इन मातंगी से है अनुभव, ये तो हमारे गुरुजनों का अनुभव था। एक अनुभव हमारा भी है कि जब हम भारत में थे तो हमने इनकी साधना करी थी, भगवती राजा मातंगी की। जब हमने इनकी साधना करी, राजा राजेश्वरी भगवती मातंगीश्वरी की, तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स में थे। हम सच्ची बात बताएं, हम कन्फ्यूजन्स में थे और काफ़ी कन्फ्यूजन्स चल रहे थे लाइफ के अंदर। थोड़ा सा करियर रिलेटेड भी चल रहे थे, कुछ इधर का कभी उधर का। और सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन था कि हमारी गुरुनिष्ठा वो बहुत कच्ची थी, बहुत कच्ची थी, हम सच्ची बोलते हैं, बहुत कन्फ्यूज थे। पर एक बात बोलते हैं कि जब हमने ये मातंगी की साधना करी ना, तो जब हम एकदम छाती ठोक के बोलते हैं कि रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा होई, कि हमारे अंदर हमारे गुरुदेव दिखने लगते हैं। हमारे गुरुदेव हमारी नस नस नाड़ी नाड़ी के अंदर छा गए हैं। इसके अंदर गुरु मंत्र का कृपा है। और अगर कोई महाविद्या की कृपा है तो मेरी मातंगी की कृपा है। मातंगी की कृपा जरूर है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस शरीर के अंदर गुरु की शक्ति को जो आप लोग महसूस करते हो, मेरे गुरु की शक्ति, तो वो उसके अंदर मातंगी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली जो साधना अनुष्ठान रहा है, वो भगवती मातंगी का ही रहा है। ये हमारा खुद का अनुभव भी है। हमारे प्रश्नों का भी भगवती ने बहुत जल्दी उत्तर दिया, भगवती ने वो सब प्रश्न दूर किए। और साथ ही साथ जो है हमारी गुरुनिष्ठा को प्रफुल्लित करने वाली साधना रही वो। तो हम बहुत प्रसन्न हैं, भगवती मातंगी के बड़े कृतज्ञ हैं। भगवती मातंगी ने हमारी ये सहायता करी कि हमारे एकदम भाव में आया कि हम अनुभव बताएं हमारे गुरुजनों को और हमारा भी। पर एट द लास्ट एक ही बात है, गुरु ही मातंगी है, मातंगी गुरु है, चीज़ कभी भूलना नहीं। पहली वाली बात को नहीं, दोनों को पकड़ना, वाइस वर्सा है। दोनों को पकड़ना है और दोनों को पकड़ करके आत्मसात करना है। ये मातंगी है, कृष्ण जैसा जीवन जीने की विद्या है, आनंद की विद्या है। वैसा पूर्ण पुरुषोत्तम वाला पूर्ण जीवन हमारा हो सकता है नहीं, परंतु हमारी भगवती जब पूर्ण रूप से प्रकाशित होती हैं तो वो जीवन को आनंद से भर देती ही हैं। तो ऐसा है हमारी मातंगी का ये प्रवचन। तो हम बताना मातंगी के लिए क्या क्या बताएं, मतलब इतना छोटे टाइम के अंदर ये सब कुछ एकदम से इनकैप्सुलेट कर पाना बहुत कठिन है। पर हम इन फ्यूचर में भी मातंगी के ऊपर बहुत कुछ बोलेंगे। इससे ज़्यादा मातंगी के बारे में बोलने के लिए तो ऐसा है कि उनका यंत्र है, फिर उनकी विद्याएं हैं, उनकी मोहिनी आदि शक्तियां हैं, सबके ऊपर बोलना हो सकता है। पर
क्या करें कि उनके मंत्र हैं, उनके मंत्र का भी एकदम काट-काट के एक बहुत सुंदर तरीके से समझाया जा सकता है कि एक-एक अक्षर का क्या अर्थ है। पर फ़िलहाल जो समझा है, पढ़ा है, आप उसको समझिए। अगर किसी को लाइफ़ के अंदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, विवाह संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मातंगी कवच, मातंगी माँ का अष्टोत्तर शतनाम, मातंगी सहस्त्रनाम, सबका खूब पाठ करें। लेकिन ये मत भूलें, गुरु ही मातंगी है, मातंगी ही गुरु है। तो जय माँ, जय गुरुदेव, जय मातंगी, जय मातंगी, जय मातंगी, जय मातंगी, जय मातंगी, जय श्यामला।